ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज आप बात कर रहे हैं कि बीवी और पत्नी में क्या फ़र्क होता है। वैसे तो आपने जनमानस में एक ही विचार होता है कि बीवी को ही पत्नी कह देते हैं और पत्नी को ही बीवी कह देते हैं। आम बोलचाल में बीवी और पत्नी को एक ही माना जाता है। बस इतना अंतर बताया जाता है कि इस्लाम के अंदर जो मुस्लिम हैं उनकी भाषा में बीवी कहा जाता है पत्नी को, और हमारे यहाँ पर बीवी को पत्नी कहा जाता है। ऐसा नहीं है, इनमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। हमारी जो पत्नी होती है, जो हमारी शादी होती है सनातन धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर शादी का अर्थ होता है कि यह जो संबंध है एक जन्म का नहीं है, यह संबंध 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है। अर्थात कि हम मरने के बाद फिर नवीन जन्म लेते हैं, उस समय भी हमारा यह संबंध बरकरार रहेगा। इस प्रकार हम जो पत्नी को दर्जा देते हैं वह 7 जन्मों का संबंध देते हैं। और शादी के अंदर तलाक की, डाइवोर्स की, तलाक और डिवोर्स की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं होती। शादी जो होती है तो वह आजीवन और अगले जन्म का भी संबंध स्थापित करने वाली मानी जाती है। इसलिए सनातन धर्म के अंदर डिवोर्स, तलाक जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है और ना ही हमारे सनातन धर्म के अंदर तलाक, डिवोर्स जैसी कोई व्यवस्था है। तो शादी जो है, शादी हमारे जीवन का एक पूरे जीवन का साथ होता है। इसके बाद 7 जन्मों का साथ माना जाता है। और जबकि जो बीवी होती है, जो निकाह होता है, इसमें यह शादी नहीं होती, यह एक एग्रीमेंट, समझौता होता है। इसीलिए इन निकाह के अंदर एक निकाह नामा लिखवाया जाता है। वह निकाह नामा का अर्थ होता है कि अगर आप साथ रहते हुए आप अलग होना चाहें, जिसे तलाक कहा जाता है, अलग होना चाहें तो आप इतनी रकम जिससे आप निकाह कर रहे हैं उसको एक इतनी सीमित जो तय होती है, जिसे महर कहा जाता है, उतनी रकम आपको देनी पड़ेगी। तो वहाँ पर एक तलाक की व्यवस्था है और एक एग्रीमेंट है। जबकि शादी के अंदर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। शादी के अंदर सिर्फ एक व्यवस्था है कि आपने अगर जीवन संगिनी बना लिया है तो आपको हर स्थिति में, जब तक आपके शरीर में प्राण हैं, तब तक आप अलग नहीं हो सकते। तो शादी में यह होता है। जबकि निकाह जो होता है वह एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट में जो पत्नी का स्थान लेती है उसे बीवी कहा जाता है। और जो पत्नी होती है वह, उसमें एग्रीमेंट नहीं होता, उसमें तलाक की कोई व्यवस्था नहीं होती। तो जो बीवी है वह एक एग्रीमेंट, एक समझौते के तहत है। उनमें एक समझौता है जो कि लिखित में है कि आप कभी भी अलग होंगे तो यह रकम का एक समझौता है जिसे महर कहा जाता है, यह आपको चुका देंगे, वो दोनों अलग हो सकते हैं। इसलिए बीवी जो होती है वह पत्नी नहीं होती, क्योंकि पत्नी का कभी भी तलाक नहीं हो सकता, पत्नी का कभी डिवोर्स नहीं हो सकता, पत्नी जीवन में कभी भी अपने पति से अलग नहीं हो सकती। जबकि बीवी जब चाहे अपना मेहर लेकर के, जो रकम जो तय हुई है उनके साथ रहने की, उसे लेकर के जब चाहे अलग हो सकती है। तो यह अंतर होता है बीवी में और पत्नी में। तो यह भेद जो जानना चाहते थे कि बीवी और पत्नी में क्या फ़र्क होता है, उन्हें समझ में आ गया होगा और वह उनकी जिज्ञासा जो थी वह शांत हो गई होगी। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे द्वारा जानकारी आपको कैसी लगी इस विषय में भी आप कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।